नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। समुद्र की तलहटी में एक से बढ़कर एक रहस्य भरा हुआ है। वो कभी किसी जहाज की शक्ल में मिलते हैं तो कभी किसी नक्काशीदार धातु की शक्ल में। हाल ही में बाल्टिक सागर में भी एक ऐसी ही रहस्यमयी चीज मिली है। एक टाइपराइटर की तरह दिखने वाली ये मशीन दूसरे विश्व युद्ध के वक्त की मानी जा रही है। माना जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त हिटलर के अफसर इस मशीन का इस्तेमाल करते थे। बताया यह भी जा रहा है कि इस मशीन से हिटलर के अफसर कोड तैयार करते थे, जिससे हिटलर की सेना अपने आक्रमण करती थी। दरअसल वाइड एंड फॉर नेटर की टीम बाल्टिक सागर में समुद्र के तल में मछली पकड़ने के जाल निकालने गई थी। बीच समुद्र में जाकर गोताखोरों की एक टीम को मशीन की तरह अजीब सी चीज दिखी। बाद में जब इस मशीन के बारे में पुरातत्वविदों ने बताया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये कोई सामान्य मशीन नहीं थी, बल्कि हिटलर के समय की एक कोडिंग मशीन थी, जिसे एग्निमा नाम दिया गया है। जानकारों ने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा मशीन का जर्मन अफसरों ने दुश्मन देशों की सेना का भेद लेने के लिए इस्तेमाल किया था। साथ ही जर्मन सैन्य संदेशों को एनकोड करने के लिए हिटलर की नाजी सेना के भीतर इसका इस्तेमाल हुआ करता था। समुद्र की तलहटी में मिली ये एनिग्मा मशीन बेहद खराब हालत में है, लेकिन इतने सालों तक पानी में दबे रहने के बाद भी इस मशीन के कई हिस्से सही सलामत दिख रहे हैं। मशीन में एक कीबोर्ड है और कई सारे रोटार हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ये रोटार ही सिग्नल को इनकोड करने का काम करते रहे होंगे। ये घूमते हैं और संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी बात यह है कि हिटलर के अफसरों की इस मशीन को समझना उतना आसान नहीं था। बताया जाता है कि साल 1939 के दौरान इस मशीन की तकनीक को समझने के लिए पोलैंड की पूरी सेना और इंजीनियर लग गए थे, लेकिन तब नाजियों को इसकी भनक पड़ गई। उन्होंने न केवल उस वक्त इस मशीन के कोड बदल दिए, बल्कि लगातार इस मशीन के कोड को बदलते रहे, ताकि पोलैंड के लोगों को, उनके इंजीनियरों को इस मशीन के संदेश को पकड़ने में दिक्कत बनी रहे और वो इस मशीन के कोड को कभी ना पकड़ सके। उस दौरान इस मशीन की तकनीक को समझने की काफी कोशिश इसलिए भी की गई ताकि दूसरे देशों को हिटलर और उसकी नाजी सेना की योजनाओं का पता लग सके। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन यू बोट्स ने तबाही मचा रखी थी। तब इस मशीन के कोड से नाजी सेना ने लगभग 2700 बोट्स समुद्र में डुबो दी थी। तब कई देश इस मशीन के कोड को क्रैक करने की खूब कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इतने सालों बाद इस मशीन के मिलने से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हिटलर की सेना ने इस मशीन को खुद समुद्र में डुबाया था ताकि किसी को इस मशीन के बारे में कुछ पता न चल सके। वैसे आपको बता दें कि अब पुरातत्वविद मशीन को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मशीन सुरक्षित रहे और इससे जानकारी ली जा सके। इसके बाद ही इसे संग्रहालय में लोगों को देखने के लिए रखा जाएगा। वैसे इस मशीन से बात समझी जा सकती है कि जर्मनी पहले से ही तकनीक के मामले में कितना आगे रहा होगा। इस वजह से ही आज भी जर्मन तकनीक को सबसे ऊपर माना जाता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।